बीजेपी सरकार पूरे देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करने की मुहिम चला रही है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में इस अभियान के तहत सरकार ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की धरपकड़ तेज की हुई है। अब तक इस अभियान में अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और रायपुर के साथ साथ बस्तर के कुछ इलाकों में अभियान चलाया गया है। ऐसे में पकड़े गए लोगों को जेल भेजकर बाद में बांग्लादेश डिपोर्ट करने का विकल्प रहता है, लेकिन ऐसे घुसपैठियों के लिए सरकार डिटेंशन सेंटर बनाने की तैयारी कर रही है। जो बांग्लादेशी हैं उन पर हम तो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। ये दिख भी रहा है कि कार्रवाई हो रही है। राज्य में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वालों पर, असंदिग्ध रूप से यहाँ रहने वालों पर जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार की है और उस पर ठोस और मजबूत कार्यवाहियां लगातार हो रही है। इधर घुसपैठियों को लेकर कड़ाई के मसले पर कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस ने घुसपैठियों के बाहर भेजे जाने से ज्यादा बड़ा मुद्दा बांग्लादेशियों के देश में आने को बताया है। कांग्रेस में सवाल किया है कि सरकार स्पष्ट करे कि यह घुसपैठ किसकी सह पर अंदर घुसे। लगातार प्रदेश के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के यहाँ पे रोहिंग्या घुसपैठ बैठे हुए हैं, क्योंकि पूरे देश में इनकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो फिर आखिर एक बॉर्डर और एक सीमा से घुसे कैसे, सबसे बड़ा सवाल। जबकि छत्तीसगढ़ मध्य भारत में बसा हुआ है और मध्य भारत में बसा हुआ है, तो फिर बांग्लादेश और अन्य देशों से, म्यांमार, पाकिस्तान से आखिर यहाँ आए कैसे, किस सीमा से आए, किसकी कमजोरी है, किसकी गलती है, आए भी इंटेलिजेंस कहाँ थी तो यहाँ तक घुस आए। इसके लिए कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मोदी सरकार जिम्मेदार है और मोदी सरकार की पोल उनकी कमजोरी को उजागर करने का काम यहाँ के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री कर रहे हैं। इधर कांग्रेस की टिप्पणी पर तल्ख जवाब बीजेपी की ओर से भी आया है। बीजेपी की ओर से पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को कांग्रेस का वोट बैंक बता दिया है। अब कांग्रेस को घुसपैठ करके जनसंख्यिकी असंतुलन पैदा करना वोट बैंक के समान है। उसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा नहीं है। वो अभी जिस तरह की सरकार बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है, घुसपैठिए की समस्या बड़ी समस्या है, लेकिन कांग्रेस के लिए वो वोट बैंक के समान है या तृणमूल के लिए वो वोट बैंक के समान है। इसलिए इनके बयानों पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। ये देश बेच सकते हैं। फिलहाल बयानबाजी के बीच में मूल बात यह है कि घुसपैठियों को खोजना और कानूनी तरीके से बाहर करने में समय लगने वाला है। सरकार जरूर बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करना चाह रही है, लेकिन बिना डिटेंशन सेंटर के कई तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं और दावों में जरूर ऐसे लोगों को डिपोर्ट करने की बात है, पर इसके लिए कानूनी प्रावधान आड़े आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई उस राष्ट्रीय समस्या पर जिस पर इस समय पूरा देश चिंतन कर रहा है कि हमारे देश में अगर कोई घुसपैठी है तो उसे बाहर कैसे किया जाए। मुहिम तो पूरे देश भर में चल रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है और घुसपैठियों पर जो सरकार का वार है उसमें क्या कुछ प्रशासनिक पेच भी है, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि क्या ये वोट बैंक की तकरार भी है। इस पर छिड़े सियासी जंग को आज इस पूरी डिबेट में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए हमारे स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है रवि गवलानी जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी का पक्ष रखेंगे हमारे साथ जुड़ रहे हैं बस्तर से सुरेश प्रसाद गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका।
तो ये मुद्दा राष्ट्रीय है, लेकिन छत्तीसगढ़ की निगाह में इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि अब तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक करीब 1800 से अधिक लोग चिन्हित हो चुके हैं बांग्लादेशी घुसपैठी। लेकिन चिन्हित करने से काम नहीं चलेगा, इन लोगों को कानूनी प्रक्रिया को अपनाते हुए इनके वापस देश भेजना है, जो कि एक टेढ़ी खीर है और इसके लिए ज़रूरी है कानूनी प्रक्रिया के लिए समय, और इन्हें जेल में भी रखना जो है वो एक तरीके से गलत हो जाता है क्योंकि कानूनी अड़चने हैं। ऐसे में डिटेंशन सेंटर की छत्तीसगढ़ में ज़रूरत है और इसके बनाने की बात सरकार ज़रूर कह रही है, लेकिन तब तक क्या होगा इसी पर प्रतिक्रियाएं लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं चौबे जी से, समझने की कोशिश करते हैं कि इस मसले पर चर्चा तो बहुत होती है, पर ये प्रक्रिया में चिन्हित करना, फिर उन्हें जेल में रखना या ऐसे स्थान में रखना, फिर उन्हें वापस भेजना, जितना कहा जा रहा है क्या उतना ही आसान है चौबे जी? देखिए मोहन जी, अगर इच्छा शक्ति है तो वो सारे जितने भी ये कानूनी दांव पैंच हैं ये सब कोई काम नहीं आते, क्योंकि ये विदेशी नागरिक हैं, घुसपैठिए हैं। ट्रंप ने हवाई जहाज़ में भर के भेज तो दिए थे भारत के लोग, तो सीधा सीधा ये है कि इनको ट्रेन में बिठा लो और पूरी लिस्ट बनाओ और इनके जो राजदूत हैं बांग्लादेश के उनको पकड़ा दो कि ये आपके नागरिक हैं, इनको आप एक्सेप्ट करो, ख़त्म करो किस्सा। इसमें कोई बहुत ज़्यादा चिकल्लस करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब इसमें राजनीति बहुत हो रही है, ये एक अलग बात है। जैसे मोहम्मद अकबर ने कहा था कि एक भी रोहिंग्या पकड़ लोगे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। अब ये तो 1800 पकड़ लिए हैं, अब वो अपने वचन पे कायम रहेंगे नहीं रहेंगे अलग बात है, लेकिन इनको भेजने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमेरिका जैसे देश ने भारत जैसे मित्र देश के यहाँ सीधे हवाई जहाज़ में लोगों घुसपैठियों को बिठाला और अहमदाबाद में भेज दिया उसने। अब यहाँ की सरकार ने क्या किया वो अलग बात है, लेकिन इनको चूँकि ये इनकी नागरिकता यहाँ नहीं है, ये अच्छा इनके साथ जो प्रॉब्लम आया है, ये प्रॉब्लम यहाँ से भगाने के पीछे जो है कि इनके बहुत से साथी जो है स्लीपर सेल की तहत पकड़े गए हैं। ये सबसे बड़ा दिक्कत थी। नहीं तो भारत में तो इनको बुलाया गया था, 71 की लड़ाई में आए जितने आए थे काफ़ी कुछ यहीं पर रह गए हैं, काम खा रहे हैं, लेकिन जो स्लीपर सेल का इनके साथ जो छप्पा लगा है इसके कारण ये घातक हो गए हैं। तो इसलिए इनको बाहर भेजना ही चाहिए। और हर देश में मतलब पूरे देश का नागरिक कानून है कि जो उस देश का नागरिक नहीं है उसको वहाँ रहने की कोई भी वो दरकार नहीं है, क्योंकि वह अगर वहाँ रह रहा है तो उन नागरिकों का ही अधिकार कम कर रहा है जो वहाँ के वास्तविक नागरिक हैं। ये इंटरनेशनल लॉ है, तो उसमें कोई ज़्यादा पैच की ज़रूरत नहीं है। ये बात आती है कि वो नागरिक अपने आप को बताते नहीं है कि बांग्लादेश के हैं, उनके पास यहाँ के कागज होते नहीं हैं, और ऐसे में एक पूरा जो मामला है वो कानूनी पछड़ों में फंस जाता है। देखिए, अगर उनके पास फर्जी कागज हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और जिनको डिटेन किया है पुलिस ने, पुलिस जानती है कि ये कौन लोग हैं, कैसे है, क्या चीज़ है इनकी। उसमें हो सकता है कि 2-4 लोग पिस रहे हों, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन जो मैक्सिमम जिनको पकड़ा गया है उनके तो कागज ऐसे ही तो पकड़ के ले नहीं आए, कुछ तो सबूत होगा। अब वो सबूत को जुटाने के लिए चूंकि सरकार इनकी है, गृह मंत्रालय इनका है, ये जुटा सकते हैं उसमें कि ये फर्जी है और इसने फर्जी डॉक्यूमेंट बना रखे हैं। और चूंकि यहाँ पर इनको बसाने के लिए बाकायदा पैसे लेके इनको बसाया गया है कि आप वहाँ से आइए, हमको इतना पेमेंट करिए, हम आपको ये कार्ड और ये ज़मीन का पट्टा लिखा के देंगे। अभी हमारे यहाँ की कानून लचर व्यवस्था है कि पटवारी ने, तहसीलदार ने पैसे खा पी के पट्टे दे दिए, किसी ने इनका राशन कार्ड बना दिया, किसी ने, ये हमारे यहाँ की कानून लचर व्यवस्था, तभी तो यहाँ पर ये आए हैं और यहाँ के नागरिक बन रहे हैं। तो ये तो जांच हो सकती है, कोई बहुत बड़ी इसमें नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी है इच्छा शक्ति। अगर इच्छा शक्ति है तो इनको, अभी इनकी संख्या ज़्यादा है तो हवाई जहाज़ से तो नहीं, ट्रेन से इनको भेजा जा सकता है। ठीक है, और ये भेजना भी चाहिए क्योंकि ये सबकी इच्छा है कि अगर कोई दूसरे देश का नागरिक यहाँ आकर अवैध तरीके से रह रहा है तो वो यहाँ के अधिकारों का हनन भी करता है, और यहाँ के नागरिकों के साथ भी ये उचित नहीं है कि दूसरे देश के नागरिक यहाँ पर अवैध रूप से रहें। बीजेपी की ओर चलते हैं, और बीजेपी कर क्या रही है, बोलती बस है क्या, क्या लोगों को भेज भी रही है क्या, इन सब बातों पर बात करेंगे। गुप्ता जी हैं, सुरेश प्रसाद गुप्ता जी। गुप्ता जी, क्या बीजेपी का कोई स्टैंड है इसमें, क्या करना चाहती है बीजेपी, बीजेपी ने क्या किया है अब तक और आगे क्या करना चाहती है? देखिए, सरकार बीजेपी स्पष्ट है, सरकार भी इसकी स्पष्ट नीति है कि भारत के संसाधन में भारतीयों का अधिकार है,
और जो विदेशी हैं, जो गलत तरीके से यहाँ आए हुए हैं और यहाँ के संसाधनों पे अवैध तरीके से जो कब्जा किए हुए हैं, और कहीं ना कहीं आज हम देखेंगे कि बहुत जो अपराध का दायरा हमारे छत्तीसगढ़ में भी बढ़ रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा इनका हाथ है। तो यदि हमको शांति चाहिए, हमको विकास चाहिए, हमको अपने लोगों के की सुख शांति और समृद्धि चाहिए, तो जो लोग बाहर से आए हुए हैं, जो बांग्लादेशी हैं, जो अवैध तरीके से आए हुए हैं, भाई प्रवासी कोई व्यक्ति किसी देश में शरण ले, वहाँ की नागरिकता ले, कोई उसका अधिकार है, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून भी है। लेकिन जो गलत तरीके से आए हैं उसको निकालने के लिए सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति है और सरकार इस पर काम कर रही है। और इसमें ये भारत के आम जनमानस की भावना है, छत्तीसगढ़ की आम जनमानस की भावना है, ये यही कहती है। ठीक है, भावना तो है, लेकिन भेजेंगे कैसे? अभी तक तो बताया जा रहा है कि जेल में जो है वो 46 है उनकी संख्या, अब उसमें कुछ वृद्धि हुई है। अब ये लोगों को चिन्हित करके आप रखेंगे कैसे? उनको कैसे वापस भेजेंगे? क्या सोचा है पार्टी के पास, क्या सरकार के पास क्या विजन है इसको लेकर? देखिए, सरकार, केंद्र और राज्य सरकार, जब ये हमारे मैनिफेस्टो में है, जब और हमारे मैनिफेस्टो में हमने जब कश्मीर की बात की थी, धारा 370 समाप्त करने की बात की थी, जब बात होती थी कि धारा 370 को यदि समाप्त किया जाएगा तो खून की देश में अशांति और आतंक का माहौल और खून की नदियां बहेगी। पूरे देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा कि धारा 370 समाप्त हुआ। ये इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। और ये जो अवैध घुसपैठी है, बांग्लादेशी है, ये सरकार इच्छा शक्ति से मजबूत है। ये सरकार इस पे नीति निर्धारित है और इनका जो चिन्हित हो रहे हैं, डिटेक्टर सेंटर में है, उनको सरकार वापस भेजेगी। उसके लिए हम सबको अपने सरकार पे विश्वास रखना चाहिए, आश्वस्त रहना चाहिए। ठीक है, चलिए, इसमें बड़ी कुछ प्रशासनिक दिक्कतें हैं। कुछ लोगों को जेल में रखा जा रहा है और 2000 लोग अब तक इस साल इस तरीके के चिन्हित करके जेल भेजे गए हैं, पर ऐसे ही लोगों को भरते रहे तो जेल जो है वो इनके लिए नाकाफ़ी होगी। चलते हैं कांग्रेस की ओर, और कांग्रेस क्या सोचती है रवि गवलानी जी से समझते हैं। कांग्रेस ने कुछ नीतिगत सवाल उठाए हैं, पर सरकार कह रही है इच्छा शक्ति है, चिन्हित भी किया जाएगा, बाहर भी भेजा जाएगा, डिटेंशन सेंटर की जरूरत होगी तो वो भी बनेगा। देखिए मोहन जी, मेरी आवाज़ आ रही है? जी। देखिए मोहन जी, 2-3 बातें निकल करके आ रही है। सबसे पहला, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, राज्य में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, सीमा जो हमारे देश की है उसको नियंत्रण करने का काम, वहां का पूरा कंट्रोलिंग केंद्र की सरकार करती है। हर चीज भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल कर रही है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी कहती है कि लोग जो है अवैध तरीके से हमारे देश में आ रहे हैं, तो उनको अवैध तरीके से हमारे देश में आने के लिए परमिशन कौन दे रहा है, इसके बारे में जानकारी तो यही लोग बताएंगे। सीमा पर जो है उस पर कंट्रोल जो है केंद्र सरकार का होता है। आखिर सीमा पर से अगर ये लोग हमारे प्रदेश में घुस करके आ रहे हैं और कंटिन्यूअसली आते जा रहे हैं, तो इसके बारे में तो भारतीय जनता पार्टी को ही जवाब देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अब प्रदेश की बात कर लेते हैं। प्रदेश में ये लोग पिछले चुनाव में कहते थे कि बहुत सारे लाखों की तादाद में रोहिंग्या आ गए हैं, लेकिन जब पकड़ने जाते हैं तो 2 और 3 और 4 की बात आती है, और उसमें भी ये कहते हैं कि अभी भी हम इसकी जांच कर रहे हैं, अभी भी जांच पूरी तरीके से निकल के नहीं आई है। मैं आपको आंकड़े देता हूं मोहन जी। इन्होंने, इनके मंत्री ने, किरण रिजिजू जी ने पहले कहा था कि लगभग 20 लाख लोग हैं जो बांग्लादेश से हमारे देश में आए हुए हैं। और जब 2021 या 22 में जब सुप्रीम कोर्ट पर यह पूछा गया तो केंद्र सरकार ने यह कह दिया कि एग्जैक्ट आंकड़ा हम नहीं दे सकते, क्योंकि एग्जैक्ट हमको भी नहीं मालूम है कि कितने लोग आए हैं। एक तरफ 20 लाख की बात करते हैं, दूसरी तरफ जब सुप्रीम कोर्ट पूछती है सरकार से तो सरकार कह देती है कि भाई हम एग्जैक्ट नहीं दे सकते। वही स्थिति है, सिर्फ हल्ला कर रहे हैं, रोहिंग्या बांग्लादेशी, रोहिंग्या बांग्लादेशी। अरे भैया, निकाल करके फेंकिए ना। आधार कार्ड कौन बना रहा है? केंद्र की सरकार बना रही है। ये कह रहे हैं कि आधार कार्ड फर्जी तरीके से बन रहा है। अगर फर्जी तरीके से आधार कार्ड बन रहा है
तो वो भी तो डाटा आप लोगों के पास है, आप निकाल लीजिए, चिन्हित कर लीजिए। मैं बोलता हूं 50 ऐसी जगह चिन्हित कर लीजिए जहां आपको डाउट हो रहा है। अगर आपका डाउट है कि इन 50 जगह पे फर्जी आधार कार्ड बन रहे हैं, तो वहां का लाइसेंस कैंसिल करिए। वहां पे जो आधार कार्ड बन रहे हैं उसको आप निरीक्षण कीजिए कि क्या वाकई में जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स है कि फर्जी तरीके से आ रहा है। काम हो सकता है मोहन जी। बहुत अच्छी बात अनिल जी ने कही, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इस मैटर को पॉलिटिसाइज करना चाहती है, इस पर ध्रुवीकरण करना चाहती है, इसके ऊपर वोट लेना चाहती है और सत्ता में रहना चाहती है। इनकी इच्छा किसी को भी बाहर यहां से निकाल के भेजने की है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इनके पास डाटा ही नहीं है, काम ही नहीं करना है। कांग्रेस चाहती है इनको बाहर किया जाए। देखिए, अगर गलत तरीके से कोई हमारे देश में आया है, अवैध तरीके से किसी ने हमारे देश में पनाह ली है, तो निश्चित इसके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। जो भी कानून है इसमें पैंतरे उस पर काम होना चाहिए कि इस पूरी प्रक्रिया के तहत ध्रुवीकरण करने की कोशिश बीजेपी कर रही है और हल्ला ज्यादा मचा रही है, काम कम हो रहा है। गुप्ता जी, 1800 लोग चिन्हित किए गए जी, और 2024 में सेंटर में डाला गया है जी। तो इनके प्रदेश अध्यक्ष उनके लिए घड़ियाली आंसू रो रहे हैं, और प्रवक्ता कांग्रेस के रवि कहते हैं कि इनको निकालना चाहिए। तो पहले ये अब प्रवक्ता अपनी कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि इनका व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, ये तो ये तय करेंगे। रहा सवाल कि जो इच्छा शक्ति, सरकार की इच्छा शक्ति 11 साल में पूरे देश ने देखा है, पूरे विश्व ने देखा है। यही 2014 के पहले जब पाकिस्तान का नाम लिया जाता था तो वहां के बोला जाता था कि वो एटमी देश है। इस तरह से ऐसा भय का वातावरण बनाया गया था और हम सबने देखा है अभी ऑपरेशन सिंदूर को। इसी तरह से जो बांग्लादेशी हैं वो कैसे आए, आधार कैसे बना, ये भी जांच का विषय है। लेकिन जो 10 साल से तो आप लोगों की सरकार है, जो चिन्हित किए जा रहे हैं साहब, 2004 से 2014 तक यदि आप बीएसएफ की बात करते हैं, बॉर्डर फोर्स की बात करते हैं, तो यूपीए की सरकार भी थी। तो इसीलिए जो आ गए हैं उन्हें निकाला जा रहा है, और निकालने में सारे देशवासी बीजेपी के केंद्र के साथ है, राज्य के साथ में है, और इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, कोई ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। जो संसाधन भारत का है उसमें भारतीयों का अधिकार है, चाहे वो भारत में रहने वाला हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, या जो भारतीय है वो इस संसाधन में उसका अधिकार है। जो अवैध तरीके से आए हैं उन्हें निकालने के लिए सरकार दृढ़ संकल्प है, और ये बिल्कुल निश्चिंत रहें, इसके लिए भी पूरे रास्ते साफ किए जा रहे हैं, क्लियर किए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, क्या वोट बैंक की पॉलिटिक्स है चौबे जी, क्या लग रहा है? कांग्रेस का भी पक्ष सुना, बीजेपी का भी पक्ष सुना, दोनों ही पक्ष इस मसले पर क्या कुछ वोट बैंक को भी देखकर अपनी जो लाइन है वो तय कर रहे हैं? देखिए, इसका सबसे बड़ा जो स्रोत मैं समझता हूँ वो है बांग्लादेश, और वहाँ से ये आते हैं बंगाल। बंगाल में चूंकि तृणमूल कांग्रेस है, और तृणमूल कांग्रेस इनका संरक्षण है, सबको पता है, मतलब कोई मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पूरे IB, LIB, CBI सबको पता है कि तृणमूल कांग्रेस जो है इन सब का जनक है। अब जब वो एक बार कलकत्ता आ गया तो वो पूरे भारत में कहीं भी जा सकता है, उसके बाद तो कोई रोक टोक है नहीं, वो छत्तीसगढ़ भी आ सकता है, महाराष्ट्र भी जा सकता है। वो इतने बदमाश होते। अच्छा, सबसे मेन चीज़ क्या है कि ये एक नेटवर्क है चल रहा है, इसमें करोड़ों रुपए कमा रहे हैं लोग। इसको डंकी पासपोर्ट वाला मामला कहा जाता है कि यहाँ हर प्रदेश में ऐसे मिल जाते हैं जो इनको बोलते हैं कि आओ हम ये आपको ये सुविधा दिलाएंगे, वो लाखों रुपए लेते हैं। ऐसा नहीं कि छोटा मोटा अमाउंट है, उसमें वो पट्टा भी दिलाते हैं उनको, उनका राशन कार्ड भी बनवा देते हैं उनको, वो मतलब ये ई-रिक्शा तक दिलवा देते हैं, मतलब इतनी गारंटी देते हैं। और वो उसी उसके लोग होते हैं, उसी जात के लोग होते हैं जो इनको मदद करते हैं, और उसमें जो भी पॉलिटिकल वाले हैं जो भी सारे मदद करते हैं। तो ये खेल शुरुआत से होता है वहीं से, बांग्लादेश से बंगाल आएंगे और बंगाल से फिर ये स्प्रेड हो जाते हैं। तो अब इसमें कौन रोक रहा है कौन नहीं रोक रहा है, अच्छा ये कहना बिल्कुल लाजमी नहीं है। पूरे विश्व में ये है, अमेरिका जैसे देश में लोग घुस जाते हैं, भारत के लोग चले जाते हैं डंकी पासपोर्ट लेके, स्विट्जरलैंड में चले जाते हैं, इंग्लैंड में चले जाते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि इंग्लैंड की सरकार कमज़ोर थी, अब वो ये जिनको घुसना है ना उनके कनेक्शन पहले से यहाँ रहते हैं। ये एक बिजनेस है जिसमें वो कबूतरबाजी में वो भी फंसा था, वो गायक
क्या नाम था दिलेर उसका, मेहंदी। हाँ वो भी फंस गया था ना, इसको कबूतरबाजी कह रहा है, कोई डंकी पासपोर्ट कह रहा। तो चूंकि ये एक जगह से दूसरी जगह जाने का, म्यांमार की तरफ से आ जाते हैं, वहाँ भी पूरी खुली बॉर्डर है। तो ये कहना कि किसकी सरकार ने इनको आने दिया या संरक्षण दिया आने के लिए, कोई बुलाता नहीं है, आ जाते हैं। तो जो लोकल लोग हैं वो इनके सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं। ऐसे ही जैसे वहाँ से पाकिस्तान से यहाँ पर आते हैं बहुत से लोग उनका बाबा का दर्शन करने के लिए, वहाँ से 100 आते हैं, 40 रुक जाते हैं, उनके भी सारे डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट सब बन जाते हैं। तो ये हमारे यहाँ की व्यवस्था ऐसे ही सब पूरे विश्व में है। अब सीधी बात यह है कि जो स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन है वो सीरियसली इनको वो करे, आइडेंटिफाई करे, और इनको जैसे अमेरिका ने हवाई जहाज़ में भर के भेज दिया, इनको ट्रेन में भरे और जाके वहाँ के जो राजदूत हैं उनको बोले कि ये आपके यहाँ के नागरिक हैं, आप इनको पकड़िए। ठीक है। और क्या छत्तीसगढ़ में भी डिटेंशन सेंटर बनेगा, कब रखेंगे? काफ़ी लंबी प्रक्रिया है, पर ये क्या जरूरी है, समझते हैं क्या आप? देखिए, अगर इन्होंने डिटेंशन सेंटर यहाँ बना दिया तो ये मामला फंस हो गया। समझे, वो एक नई दुकान खुल जाएगी, वहाँ उनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सब करना होगा, सैनिटरी की व्यवस्था, महामारी न फैल जाए, फिर वो वहाँ पर रह के उसी घेरे में रहें, वो एक अलग प्रॉब्लम खड़ा हो जाए। सीधे इनके राजदूत को चिट्ठी दो, आप देखो कि ये है, और इनको रवाना करो। एक ही इसका बेस्ट सॉल्यूशन है जो अमेरिका कर रहा है। अमेरिका ने भारत नहीं, पूरे विश्व के देशों के सारे लोगों को भर के हवाई जहाज से भेज दिया है। ठीक है, चलिए। और इस लिए एक प्लान वे पे काम करने की ज़रूरत है। कांग्रेस को क्या लगता है कि ऐसा हो रहा है क्या, या इसको लिंगाराम करने की कोशिश दिख रही है? कांग्रेस को सुझाव अगर इसमें देना चाहे, राजनीति तो बहुत हो गई, सुझाव क्या है आपके? मोहन जी, सुझाव बहुत है, लेकिन प्रश्न ये आता है कि क्या सरकार हमसे सुझाव लेना चाहती है? क्या हम जो कहेंगे वो मानेगी? अगर कोई हमसे एक सुझाव मांगे तब तो दे। आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि कह रहे हैं सुझाव दीजिए, लेकिन वो तो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। वो तो हर चीज पे राजनीति कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, क्या राजनीति? वो तो बाहर कर रहे हैं ऐसे लोगों को, राजनीति क्या है? नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं आ रहा हूं ना। मैं ये कह रहा हूं मोहन जी कि आज अगर हमारे प्रदेश, हमारे देश में बाहर से लोग आ रहे हैं, और अगर सरकार वाकई में उनको डिटेन करना चाहती है, डिपोर्ट करना चाहती है, तो करे ना। इसमें कौन मना कर रहा है? राजनीति क्यों कर रहे हैं? 1.5 वर्ष हो गया वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कितने रोहिंग्या पकड़े, कितने लोगों की आइडेंटिटी आपने निकाली, बातें, दावे, वोट कन्वर्जन तो सब कर लिए, लेकिन एग्जीक्यूशन क्या है? अभी भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं सरकार प्रतिबद्ध है, सरकार को करना चाहिए। अरे किसकी सरकार को? आपकी ही सरकार है। केंद्र में आप बैठे हो, राज्य में आप बैठे हो, कर क्यों नहीं रहे हो? बातें क्यों हो रही है? अगर मैं मोहन जी फिर कह रहा हूं, अगर किसी जगह से फर्जी आधार कार्ड बन रहे हैं तो आप मुझे बताइए, क्या गृह मंत्रालय, क्या जो आधार कार्ड बना रहा है वो डिवीजन, क्या आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि गलत चीजें हो रही है? आप लोगों के तो क्षेत्र बहुत में बड़ा सबसे विषय ज्यादा नहीं समस्या है, है लेकिन बस्तर करना में। चाहते हैं कि नहीं? बस्तर और उसके आसपास ऐसे काफी लोग हैं, ऐसी भी जानकारी आ रही है। सरकार क्या ठोस कदम उठाएगी, या फिर केवल बयानों तक ये सब चीजें सीमित रहेंगी? मैं मोहन जी आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से, गुप्ता जी, अगर मेरी बात सुन पा रही है भारतीय जनता पार्टी, इनके जो प्रॉपर नुमाइंदे सुन पा रहे हैं तो सुने और डाटा सामने करें। ठीक है, डाटा जैसे सामने आप कह रहे हैं कि गुप्ता अरे जी, बताइए ना कहाँ कितने बिल्कुल, हैं, चलिए। कितने कौन गुप्ता से जी, पुलिस कोई थाने ठोस में काम कितने हो रहा लोगों तो को आइडेंटिफाई किया गया, गुप्ता जी, क्या ठीक है। हुआ? गुप्ता जी, जब जल्दी तक के बोलिए, चीजें जल्दी। सामने नहीं आएंगी, समय समझ में कैसे आएगा? सिर्फ हवा बातों से ये सब काम नहीं होगा। गुप्ता जी, एक्चुअल डाटा सामने आना चाहिए। बोलिए गुप्ता जी, जल्दी। जी रवि जी, मैं रवि जी को धन्यवाद देता हूं कि कांग्रेस भी इसमें सरकार के सहयोग के लिए सामने आ रही है। बहुत अच्छी बात है। ये देखिए, इसमें राजनीति नहीं हो रही है। इसमें यदि आप बैठे हैं आज इसमें चिंता करने छत्तीसगढ़ की, तो 1800 लोग चिन्हित किए गए हैं। लगातार जांच की कार्रवाई हो रही है। लगातार हर थाने के क्षेत्र में जहां संदिग्ध ऐसे पाए जा रहे हैं उनसे पूरी जानकारी ली जा रही है। अभी 1800 से 2000 की संख्या आई है। ये संख्या हमारे प्रदेश में कम नहीं है, और ऐसे ये संख्या बढ़ेगी। और सरकार यदि ये कार्रवाई कर रही है तो सरकार गंभीर है और इनको वापस भेजेगी। और छत्तीसगढ़ में शांति हो, यहाँ पे सद्भावना हो,
यहाँ के लोगों का यहाँ के संसाधनों पर इसका अधिकार इनको मिले। यहाँ बाहरी जो आए हुए हैं, ये यहाँ के अधिकारों पर जो जिन अधिकार जमाए हुए हैं, इन्हें यहाँ से हटाने के लिए सरकार बिल्कुल कटिबद्ध है। ये हमारे मैनिफेस्टो में था और ये इस पे कार्रवाई होता दिख रहा है, इसलिए हम आप बैठे हैं और इस पे चिंता भी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, कार्रवाई होती दिख रही है। पहल तो ठीक है, एजेंडे में भी है, बीजेपी इस तरीके के मुद्दे को लेकर आगे भी आई है, पर ठोस चीज़ें अभी भी करनी बाकी है। एक लास्ट कमेंट चौबे जी का ले लेते हैं 30-40 सेकंड में। क्या बड़ी चीज़ करे जिससे कि ऐसे लोग पकड़े जाएं और चीज़ें ठीक हो? देखिए, ये जो पकड़े गए हैं, इनके साथ वो लोग, उनको भी पकड़ा जाए जिन्होंने इनको यहाँ शरण दी है। ठीक है, ठीक है, जिनने पैसा लिया है, शरण दी है, संरक्षण दिया है और ये सारे दस्तावेज बनाए, उन्होंने तो बेचारों ने सिर्फ पैसा दिया है। उनकी मजबूरी ये थी कि वो वहाँ रह नहीं सकते थे, वहाँ बहुत बुरी स्थिति थी। तो ये बेहतर कंडीशन, बेहतर एयर कंडीशन हमारा प्रदेश है, देश है, इसलिए वो यहाँ आ गए। तो उनको सबसे पहले उनको भी ट्रेस करना चाहिए जिन्होंने इनको संरक्षण दिया है। ठीक है, तो घुसपैठियों को ही नहीं कि उनको संरक्षण देने वालों पर भी नकेल कसने की ज़रूरत है। फिलहाल स्थितियां ये हैं कि चिन्हित तो जरूर किया जा रहा है, लेकिन ठोस कार्रवाई के रूप में ऐसे लोगों को तुरंत बांग्लादेश भी भेजना चाहिए। कुछ कानूनी अड़चनें जरूर हैं जिन्हें सरकार को दूर करने की ज़रूरत है। इस पूरे मसले पर सारे लोग एक साथ हैं, कांग्रेस ने भी समर्थन देने की बात कही है। हम इंतज़ार करेंगे इसमें क्या कदम सरकार उठाती है, उस पर भी हम एक बार डिबेट करेंगे। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अनिल चौबे जी जुड़े, उनका धन्यवाद। रवि गवलानी जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और सुरेश प्रसाद गुप्ता जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।